हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। तो आज मैं आपको कराऊंगा कक्षा 6 विज्ञान अध्याय, इसमें 5 रहेगा, कोयला और पेट्रोलियम। इसको हम पाठ्य पुस्तक में समझेंगे, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है बच्चों। तो इसको समझाने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जो आपको इन्हीं में से आंसर मिलेंगे। ठीक है, वो आंसर आपने लिख लेने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जल, मिट्टी, खनिज, ये प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन हमें प्रकृति से मिले हैं। जैसे वायु मिला है, जल मिला है, पानी मिला है, मिट्टी, ये सभी वायु ये हमें किससे मिले हैं? प्रकृति से। अब ये संसाधन, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले हैं, लेकिन वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। ठीक है, जब तक सूरज है सूरज का प्रकाश हमें मिलता रहेगा, जब तक वायु है वायु मिलती रहेगी। तो ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय का मतलब जो कभी समाप्त न हो, ऐसे संसाधन। ठीक है, और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो हम समाप्त हो सकते हैं कभी भी। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं जो मानवीय क्रियाओं के द्वारा समाप्त हो सकते हैं, उन्हें हम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद है हमारे पास जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, उनमें कोयला है। कोयले के बारे में पढ़ेंगे। तो कोयला क्या होता है? यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। आप सभी ने देखा होगा इसको। तो कोयला जो है पत्थर जैसा होता है, काले रंग का होता है। इसका चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका चित्र है आपके पास ये। तो इसमें देखो, तो ये कोयले का चित्र है, ये काले रंग का है। और इसका उपयोग खाना बनाने में, इसके उपयोग पूछ लेते हैं कि कोयले के उपयोग क्या होते हैं? खाना पकाने में करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग रेल इंजनों में, रेल इंजन को चलाने में किया जाता था, अब भी चलाते हैं। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में करते हैं। यानी थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पे बिजली बनती है, तो वहाँ पे कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो ये कोयले के उपयोग आप लोग लिखेंगे। अब कोयला बना कैसे है, इसकी कहानी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। कोयले की कहानी, तो कोयले की कहानी में आपके पास आ जाता है, जैसे कोयला कैसे बना है ये पढ़ लेते हैं। कोयला जो है 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे घने वन थे। ठीक है, जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, और बाढ़ या प्राकृतिक पराक्रमों के कारण ये वन जो है मिट्टी के नीचे दब गए, और उनके ऊपर मृदा जमा हो जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। तो जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया, और उच्च ताप तथा दाब के कारण जो पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो लाखों 300 मिलियन वर्ष पहले जो इस धरती पर पेड़ पौधे थे वो मिट्टी के नीचे दब गए। कहाँ दब गए? मृदा के नीचे, मिट्टी के नीचे दब गए, और उच्च ताप, दाब तथा ताप के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो गई। और इस प्रकार मृत वनस्पति का कोयले में परिवर्तित होना कार्बनीकरण कहलाता है। क्योंकि कार्बन, जो कोयला होता है वो कार्बन होता है, तो इसे हम कार्बनीकरण भी कहते हैं। तो प्रश्न आता है कार्बनीकरण किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का कोयले में परिवर्तित होना कार्बनीकरण कहलाता है। और क्योंकि ये पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के
वनस्पति के अवशेष से बना है कोयला, इसलिए कोयले को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो प्रश्न आता है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो ऐसा ईंधन जो जीवों के अंश से बना है, जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के दब जाने के कारण उनसे बना है, उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जैसे आपके पास ये चित्र में कोयले की खान है, ये यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, खान से कोयला निकालते हैं, धरती के नीचे होती है ये खानें, ठीक है। फिर उसके बाद है जब कोयले को हम वायु में जलाते हैं ना, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जब हम कोयले को जलाते हैं। और कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ और उपयोगी चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कोक है, कोलतार है और कोयला गैस है। तो ये तीन चीज़ें हमें मिलती हैं, कोक, कोलतार और कोयला गैस। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये कोयले से ही मिलती है हमें। फिर उसके बाद है आपके पास, तो कोक क्या होता है, कोक के बारे में पढ़ लेते हैं। कोक जो होता है यह एक कठोर सरंध्र काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है और कोक का उपयोग जो है उद्योग निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो ये आपने इसका उत्तर लिख लेना है, कोक किसे कहते हैं? तो एक कठोर सरंध्र काला पदार्थ जो कार्बन का शुद्ध रूप है, और इसका उपयोग आप लिखोगे उद्योगों के निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। फिर उसके बाद कोलतार है। कोलतार भी, इसे तार कोल भी कहते हो आप लोग, तो कोलतार इसका असली नाम है। कोलतार जो है प्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। इसमें लगभग 200 पदार्थ होते हैं, उनका मिश्रण है ये, ठीक है। तो इसको आप इस चित्र में भी देख रहे हो, ये कोलतार होता है, चिपक जाता है ये जहाँ भी गिराया जाता है। तो कोलतार जो है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे आपके पास ये देखो, इसके उपयोग संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि यानी दवाइयाँ बनाने में, विस्फोटक सामग्री गोला बारूद बनाने में, सुगंध बनाने में, सुगंध का मतलब जो परफ्यूम वगैरह होते हैं, प्लास्टिक पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक सामग्री बनाने में, छत निर्माण सामग्री आदि में बनाया इसका उपयोग किया जाता है। और नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेफ्थलीन की गोलियां वो होती हैं जो कपड़ों में रख देते हैं हम, वाइट रंग की, या बाथरूम वगैरह में भी इसको रख देते हैं जिससे स्मेल नहीं होती। तो ये कोलतार की बनाई जाती हैं। और कोलतार का उपयोग जो है पक्की सड़कों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कोलतार का जो पेट्रोलियम उत्पाद है इसे बिटुमिन कहते हैं, ठीक है। कई बार प्रश्न आ जाता है, पक्की सड़कों के निर्माण के लिए कोलतार के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं? बिटुमिन का, ठीक है। आजकल करने लगे हैं, पहले कोलतार से बनाते थे, अब बिटुमिन का उपयोग करने लगे हैं, ठीक है बच्चों। फिर आपके पास है कोयला गैस। कोयला गैस होती है जब कोयले का प्रक्रमण होता है, यानी कोयले से ही हमें कोक मिलता है और उसके साथ साथ कोयला गैस भी मिलती है। तो ये कोयले गैस का उपयोग जो है संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला जो कोयले गैस का उपयोग था लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में कोयले गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया, लेकिन इसका उपयोग आजकल ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कहाँ पे इसका उपयोग किया गया है कोयले गैस का, तो लंदन में और न्यूयॉर्क में किया गया 1810 में और 1820 में। तो सड़कों पर रोशनी करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो उसके बाद आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा जिसे चट्टान कहते हैं, और ओलियम तेल होता है। तो पेट्रोलियम जो है ज़मीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। धरती के नीचे होता है ये, चट्टानों के नीचे, तो वहाँ से निकाला जाता है। और पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ करते हैं? मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, भारी वाहनों, तो इनको चलाने के लिए पेट्रोल का उपयोग करते हैं। जो भारी वाहन होते हैं, ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, उनको डीजल से चलाया जाता है। अब पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है ये भी देख लेते हैं। जो पेट्रोलियम का निर्माण है वो हुआ है
पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुए हैं। समुद्र के अंदर जो जीव जंतु थे वो मर गए थे और मरने के बाद उनका शरीर जो है समुद्र के नीचे तली में जाके जम गया। फिर रेत और मिट्टी की तहें उनके ऊपर आने लगी और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति और उच्च ताप तथा उच्च दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में वो बदल गए। ठीक है, जैसे कोयले का निर्माण हुआ था वैसे ही समुद्र के अंदर जो जीव जंतु थे वो सभी मर गए थे और मिट्टी के नीचे दब जाने के कारण वहाँ पे उनका पेट्रोलियम में वो परिवर्तित हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पेट्रोलियम के बारे में दिखाया गया है इस चित्र में। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, ये धरती के नीचे होते हैं। ऊपर तो इनके जैसे ये चट्टान है भाई, ठीक है, मिट्टी है, यहाँ पे चट्टानें हैं, तो उसके यहाँ पे पानी है ये, ठीक है। और फिर पानी के नीचे जो है गैस है, यहाँ पे देखो पानी है, फिर तेल है, फिर गैस है, और ये तेलाशय चट्टान है। तो ये इनके बीच में हमें पानी के ऊपर तेल मिलेगा और तेल के ऊपर गैस मिलती है। और ये देखो कुएं हम खोद देते हैं, कुएं के द्वारा हम गैस निकालते हैं और इस कुएं के द्वारा हमने तेल को निकालना है। ठीक है, इस तरह से धरती के नीचे हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। तो ये ढूंढती है सरकारें, कंपनियां ढूंढती हैं। ठीक है बच्चों, तो विश्व का सबसे जो पहला तेल का कारखाना था, तेल का कुआं था, वो पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में 1859 में ड्रिल द्वारा किया गया था। और उसके 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला भारत में। ठीक है, तो सबसे पहला कुआं प्रश्न आता है कहाँ पे मिला, तो ये है पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में, और भारत में सबसे पहले 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर। तो भारत में जो तेल के कारखाने हैं, तेल जो है वो कहाँ कहाँ पे है, असम में है, गुजरात में है, बॉम्बे हाई में है, गोदावरी कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न आता है कि तेल भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। फिर जो पेट्रोलियम हम निकालते हैं धरती के नीचे से, वो काला होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। ठीक है, तो जब हम उन चीज़ों को अलग करते हैं उसे पेट्रोलियम का परिष्करण कहते हैं। तो पेट्रोलियम जो है गहरे रंग का तेलीय द्रव है, इसकी गंध बहुत बेकार होती है। ठीक है, तो यह इसमें पेट्रोलियम भी होगा, यानी जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम गैस मिलती है, इसमें से पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, स्नेहक तेल यानी मुगलैल बोलते हैं जिसे, फिर पैराफिन मोम भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम में होती हैं जो धरती से निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यानी पेट्रोलियम को जब हम उसके संघटकों में अलग अलग कर लेते हैं, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मुगलैल, प्राकृतिक गैस, जब ये सारी चीज़ें अलग कर लेते हैं तो इसे हम परिष्करण कहते हैं। और यह कार्य जो है पेट्रोलियम परिष्करणी में किया जाता है। तो ये चित्र आपके पास है, ये पेट्रोलियम परिष्करण है जिसे हम तेल ऑयल रिफाइनरी भी बोलते हैं। तो हरियाणा में ये पानीपत में है, तेल को साफ़ करने की रिफाइनरी होती है जिसे। ठीक है, कच्चा तेल आता है, कच्चे तेल को हम पेट्रोलियम कहते हैं और उससे अलग अलग चीज़ें अलग अलग की जाती हैं। अब जो पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलते हैं, पेट्रोलियम के संघटक क्या क्या हैं, उनके उपयोग क्या क्या हैं, यह भी आपने नोट करना है। सबसे पहले एलपीजी होता है जिसका नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम आपके पास आ जाता है कई बार, इसका नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो इसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है, जिस पे खाना बनाते हैं, सिलेंडर में ये गैस आती है भर के। पेट्रोलियम का उपयोग आपको पता ही है, पेट्रोल से मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए उपयोग किया जाता है, यानी मोटरसाइकिल, कार में इसका ईंधन के उपयोग करते हैं। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप या जेट वायुयान में इसके ईंधन के रूप में करते हैं। फिर डीजल से क्या करते हैं, जो भारी वाहन होते हैं
जैसे बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, वो सभी इससे चलाते हैं। और विद्युत जनरेटर भी चलाए जाते हैं जिससे बिजली बनती है। फिर स्नेहक तेल मुगलैल होता है, जो गाड़ियों में सर्विस जब करते हैं तो उसमें डालते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल वगैरह ये मसूरियाँ आती हैं जो। पैराफिन मोम जो है मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मरहम बनाने में करते हैं। बिटुमिन का उपयोग पेंट में और सड़क निर्माण में करते हैं। ठीक है, पेंट बनाने में और सड़क के निर्माण करने में बिटुमिन का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पेट्रोलियम से हमें मिलती हैं। तो उसके बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से हम अनेक चीज़ें बनाते हैं, जिन्हें हम पेट्रो रसायन कहते हैं। जैसे अपमार्जक है, रेसे, पॉलिएस्टर है, नाइलॉन है, एक्रिलिक है, पॉलीथीन है और मानव निर्मित प्लास्टिक है। तो इनके उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। और प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक यूरिया बनाने में किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त जो हाइड्रोजन गैस है उसका उपयोग यूरिया बनाने में करते हैं। तो इस प्रकार से जो पेट्रोलियम है उसको हम काला सोना भी कहते हैं। तो काला सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे बहुत सारे उद्योग धंधे में इसका उपयोग किया जाता है और इसलिए हम इसे काला सोना कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस होती है, जो प्राकृतिक तेल होता है, पेट्रोलियम होता है, उसके ऊपर प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस भी एक जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग जो है परिवहन जो है पाइपों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके सीएनजी के रूप में इसको भंडारित किया जाता है। ठीक है, सीएनजी का पूरा नाम आ जाता है कई बार। सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस या इंग्लिश में इसको कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, सीएनजी। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस में सीएनजी गैस हमें मिल जाती है। उसका हम भंडारण करके इसके उपयोग से क्या करते हैं, एक तो परिवहन वाहनों को, जैसे बसें, गाड़ियाँ, कारें, ये सीएनजी पे चलाई जा रही हैं, इनसे प्रदूषण भी कम होता है। और सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। और सीएनजी का उपयोग कई शहरों में खाना बनाने के रूप में भी किया जा रहा है। ठीक है, जैसे जो गुजरात में वडोदरा है, दिल्ली है, यहाँ पे सीएनजी का उपयोग जो है किया जा रहा है खाना पकाने के में भी। फिर उसके बाद जो प्राकृतिक गैस है उसका जो है उर्वरकों में इसका, यानी जो रसायन हैं, उर्वरक हैं, उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और जो प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, ये आ जाता है प्रश्न कई बार, प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो सीमित हैं, तो इनका उपयोग हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अगर ख़त्म हो गए तो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। तो इनको हम सावधानी से प्रयोग करें। तो इसके लिए हमारे पास जो है क्या है, एक संस्था बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं भारत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पीसीआरए का पूरा नाम है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। तो ये लोगों को सलाह देते हैं कि गाड़ी चलाते समय हमें पेट्रोल डीजल कैसे बचाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और यानी सामान्य गति में चलानी चाहिए, ज़्यादा अधिक तेज़ नहीं चलानी चाहिए। और जहाँ रेड लाइट वगैरह हो वहाँ पे हमें गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, और जो टायर हैं उनमें सही हवा होनी चाहिए, कम हवा नहीं होनी चाहिए जिससे पेट्रोल ज़्यादा लगता है नहीं। और गाड़ी का रख रखाव भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये लेसन पढ़ा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के बटन को दबाना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।